हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जो आयुष पीजी काउंसलिंग है उसका शेड्यूल आ चुका है। जो भी कैंडिडेट उसके लिए इच्छुक है या हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं स्टेट से, वो वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना जो कि प्रोसीजर है, कैसे हमें फिलिंग करना है, कब कब चॉइस फिलिंग है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की, और कब उसका अलॉटमेंट हो जाएगा, कब तक रिज़ल्ट आएगा, आज इसके ही बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष काउंसलिंग प्रोस्पेक्टस फॉर, ठीक है, प्रोपेक्टस फॉर, ये लोग मिला के लिख देते हैं, फिर बंदा समझता है कुछ अलग वर्ड है। प्रोपेक्टस उसका आया है, ठीक है। तो एडमिशन टू पीजी एग्ज़ाम डिग्री इन आयुर्वेदा एमडीए एमएस, ओके। राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इस कॉलेज में होना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका है, इसके बाद है शिवा आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं अभिलाषी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट चेल चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी, मंडी बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की। और यहाँ पे तीन कॉलेजेस हैं यो आयुर्वेदा के, जैसे कि आप देख सकते हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, इसके बाद शिवा आयुर्वेदिक कॉलेज, इसके बाद अभिलाषी आयुर्वेदा, ठीक है। इन तीनों कॉलेजेस में जितनी सीट्स हैं आज उसके बारे में हम देखेंगे और क्या शेड्यूल आया है उसके बारे में हम देखते हैं। जो सबसे पहले मैं आपके लिए बात कर लूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फ़ीस रहने वाली है फॉर जनरल एंड अदर कैटेगरी के लिए 2200 रुपये, फॉर SC ST PWD कैटेगरी के लिए 1100 रुपये है, ठीक है। ये जो बुलेटिन रिलीज़ हुआ है ये 12 सितंबर को रिलीज़ हुआ है, यानी आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज है 14 सितंबर, इससे एक दिन पहले। एंटायर एप्लीकेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस शैल बी इन ऑनलाइन मोड, सारी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी वो सारी ऑनलाइन मोड होगी, ऑफलाइन कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस, एक नज़र में हम देख लेते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस 12 सितंबर से 16 सितंबर तक आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा और आपका फ़ीस पेमेंट होगा। इसके बाद बात करें हम डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कंबाइंड एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ऑन दी वेबसाइट www.amruhp.ac.in of qualified candidates of AIAPGT 2024 who applied online with successful transaction of fees, मतलब जो है प्रोविजनल कंबाइंड मेरिट लिस्ट जो आएगी वो 18 सितंबर को आ जाएगी पहले, ठीक है। इसके बाद हम बात करें डिस्प्ले ऑफ फाइनल जनरल कंबाइंड राउंड 1 की जो फाइनल लिस्ट आएगी ना दोस्तों, वो आएगी 20 सितंबर को, मतलब 18 सितंबर को भी एक ये लिस्ट जारी करेंगे लेकिन वो प्रोविजनल होगी। और उसके बाद जो है ये फाइनल जो राउंड 1 का रिज़ल्ट आने वाला है वो 20 सितंबर को आएगा। और कुछ दोस्त जो हैं, कुछ स्टूडेंट क्या है सेंट्रल वाली काउंसलिंग भी करा रहे होंगे, जो जिसके रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं और उसका 16 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसका 17-18 अलॉटमेंट प्रोसेस है और 19 को उसका रिजल्ट आ जाएगा। और हाथ के हाथ आप भी देख ही सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो इनके 12 से 16 तक रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, 18 को प्रोविजनल लिस्ट आएगी और आपकी 20 तारीख को फाइनल आ जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश से होंगे कि सर मेरे को हिमाचल प्रदेश से अच्छा कॉलेज मिल सकता है तो क्या मैं वहाँ से उठा लूँ। तो अगर मैं राउंड 1 में यहाँ अप्लाई कर चुका हूँ, बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। अगर आपने सेंट्रल काउंसलिंग में राउंड 1 के लिए अप्लाई किया है और आपको मान लीजिए कि बेहतर सीट नहीं मिलती है या बेहतर कॉलेज आपको इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है और आप चाहते हैं कि हो सकता है आपको स्टेट के थ्रू बेहतर कॉलेज मिल जाए, तो आप वहाँ से फ्री एग्जिट ले लें राउंड 1 से। राउंड 1 का रिजल्ट 19 सितंबर को आ रहा है सेंट्रल वाली काउंसलिंग का, उससे आप फ्री एग्जिट लेकर आप हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग अभी से रजिस्ट्रेशन कर दें, लेकिन हाँ आज या कल में रजिस्ट्रेशन यहाँ भी कर दें और वहाँ से फ्री एग्जिट लेकर यहाँ पर एंट्री आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फिलिंग ऑफ चॉइस प्रीफरेंस ऑफ कोर्स कॉलेज एंड कोटा फॉर प्रोविजनल एलोकेशन सीट थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग 21 से 23 सितंबर तक, ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड, जो डिस्प्ले हो जाएगा फर्स्ट राउंड का, मतलब कौन सा अलॉट हुआ है कॉलेज, वो 25 सितंबर को। डिस्प्ले ऑफ फाइनल एलोकेशन क्या होगा, फाइनल अलॉटमेंट 27 सितंबर को हो जाएगा।
डेट ऑफ रिपोर्ट कब करना होगी आपको? 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच आपको रिपोर्ट करना होगा। और हम बात करें डिस्प्ले, सेकंड राउंड की जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आता है ना, उसकी सीट मैट्रिक्स 3 अक्टूबर को आ जाएगी और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच रहेगा। देखो, जो बंदे राउंड 1 में रजिस्टर्ड कर चुके होंगे उनको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि वो राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करें। जिन लोगों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा वो डायरेक्ट राउंड 2 में जाना चाहते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा नहीं, जिस बंदे ने पहले कर चुका है, जो स्टूडेंट पहले कर चुका, उसको बिल्कुल नीड नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, इस पर लिखा भी है ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। वही लोग सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो, अगर उन्हें बाय द वे फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं होता है तो वो सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली जाएंगे और वहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें डिस्प्ले ऑफ जनरल कंबाइंड, जो राउंड 2 की होगी डिस्प्ले आ जाएगी 7 अक्टूबर को। और इसके बाद जो चॉइस फिलिंग रहेगी 9 से 10 अक्टूबर। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा 14 अक्टूबर को हो जाएगा सेकंड राउंड का। और फाइनल जो अलॉटमेंट होगा 15 अक्टूबर का। रिपोर्टिंग टाइम सेकंड राउंड की रहेगी 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर। इसके बाद जाहिर सी बात है थर्ड राउंड डिस्प्ले वैकेंसी फॉर थर्ड राउंड काउंसलिंग, ये आपका 19 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा। Submission of online application with successful transaction of fees for third round counseling only for those candidate who are not registered in first and second round counseling। देखो, जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट एंड 2 राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा उन्हें तीसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट जो नहीं किए होंगे उनको ये सुविधा है कि वो थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करें। देखो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का हर राउंड में इसलिए देते हैं क्योंकि स्टूडेंट जो हैं दोनों काउंसलिंग कराते हैं मोस्टली, सेंट्रल वाली भी और स्टेट वाली भी। तो वहाँ पे अगर मान लो राउंड 2 तक आपको नहीं मिला कॉलेज और यहाँ का राउंड 2 खत्म हो गया, राउंड 3 आने वाला है, तो आपके लिए एक सुविधा रहे कि आप राउंड 3 में भी रजिस्ट्रेशन करा सकें अगर कुछ सीट वैकेंट हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड 3 का जो रजिस्ट्रेशन होगा 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच रहेगा। उसके बाद जो डिस्प्ले होगी थर्ड राउंड की स्टेट मेरिट लिस्ट वो 24 अक्टूबर को आ जाएगी आपके पास। 26 से आप 26 और 27 को चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। और थर्ड राउंड का जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा 29 अक्टूबर को हो जाएगा। और डिस्प्ले ऑफ फाइनल एलोकेशन ऑफ थर्ड राउंड 4 नवंबर को हो जाएगा। और रिपोर्टिंग टाइम आपको 5 नवंबर से 6 नवंबर के बीच करना होगा। इसके बाद ये कह रहे हैं फर्दर शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग इफ़ एनी विल बी अनाउंस्ड लेटर। अगर कुछ भी इसमें ऐड किया जाता है, ये घटा बढ़ाया जाएगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होंगी उसमें ऐड कर दी जाएंगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिमेन इन टच विद द AMRU वेबसाइट AMRUHP.NEC इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके आप टच में रहें तो आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स। ये तो वो कॉमन सी बात है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, ये आपको जनरल आइडिया मिल ही गया होगा। अच्छा, हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें प्रोस्पेक्टस में क्या क्या दिया है। इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड वेतन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट रिजर्वेशन, सबमिशन ऑफ इंपॉर्टेंट फिलिंग एंड मेरिट लिस्ट, कंबाइंड सेंट्रलाइज काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसीजर। हम दो कॉलेज के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं। पेज नंबर 17 पे दोस्तों। ठीक है, ये आ गया पेज नंबर आपका। पेज नंबर 6 में आप देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट एंड रिजर्वेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एंड रिजर्वेशन, ये है राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पपरोला डिस्ट्रिक्ट, कंगरा, हिमाचल प्रदेश। टोटल नंबर ऑफ सीट है 54। 15% जो हैं जाहिर सी बात है ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं, तो 8 सीट जो हैं ऑल इंडिया कोटा में जा चुकी हैं। आउट ऑफ रिमेनिंग 85% सीट, जिसमें 46 सीट्स, 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर ICCR कैंडिडेट्स एंड 44 सीट आर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोटा। द सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट इन बोथ ग्रुप एज अंडर। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे अगर तंत्र जो है स्टेट कोटा में 2 जा रही हैं और ग्रुप 2 में ये ग्रुप 2 जो है दोस्तों ये सेंट्रल काउंसलिंग वाला है। ओके, ये आप देख लीजिए ऑल इंडिया कोटा ग्रुप 2। ठीक है, इसमें ये ऑल इंडिया कोटा में जा रही है। और आयुर्वेदा संहिता एवं सिद्धांत, इसमें 4 सीटें आ रही हैं स्टेट कोटा की। टोटल जो आप सीट देखेंगे स्टेट कोटा में शल्य चिकित्सा वगैरह सारी मिला के 14 ब्रांच हैं, उसमें 44 सीट जो है स्टेट कोटा के लिए हैं, 8 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के लिए हैं और 2 सीट जो हैं ICCR स्टूडेंट के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बात करेंगे ग्रुप 2 क्या होता है। इसमें थोड़ा हम वेरीफाई ऐसे डिफाइन कर देते हैं ऑल इंडिया कोटा। द रिमेनिंग 50% सीट्स
8 seats shall be filled up through open competition on all India basis by the competent authority as designated by the Government of India. All bona fide Himachali candidate will also be eligible under this group in order of merit. देखो, अगर कोई स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश का है और वो ऑल इंडिया के थ्रू सीट उठाता है तो नो प्रॉब्लम, वो अपनी मेरिट के बेस पे वहाँ से उठा लेगा, क्योंकि ऑल इंडिया की मेरिट जो होती है दोस्तों थोड़ा हाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे ओनली 15% सीट रहती हैं, ठीक है। और स्टेट कोटा की थोड़ी मेरिट डाउन जाती है, क्योंकि वहाँ पे 85% सीट होती हैं। मान के चलिए कहीं कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो आपकी 85 सीटें जो हो गई वो स्टेट कोटा में चली गई, 15 सीटें जो हैं ऑल इंडिया कोटा में चली गई। अब ऑल इंडिया कोटा में स्टूडेंट भी ज़्यादा रहता है, ऑल ओवर इंडिया का है, तो जाहिर सी बात है वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ फॉर डिफरेंट पीजी स्पेशलिटीज़ इन ग्रुप 1 ऑन रोटेशन बेसिस एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी एज अंडर। मतलब उन्होंने ये दे रखा, अगर तंत्रा में 3 टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है सीट, जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 1 है और बाकी ऑल इंडिया कोटा में 1 गई है, ठीक है। इसके बाद आयुर्वेदा संहिता एवं सिद्धांत 5 सीटें हैं इसकी टोटल, 2 सीटें जनरल के लिए हैं, 2 सीटें इधर भी जनरल के लिए हैं और 1 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा में गई है, ठीक है। इन सर्विस एएमओ और डायरेक्ट बीएमएस, अगर कोई एएमओ मतलब मेडिकल असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर है तो उसके लिए भी कुछ रिजर्व रहती हैं सीटें, और डायरेक्ट जो बीएमएस से एडमिशन ले रहा है एमडी में उसके लिए 2 सीटें फॉर जनरल कैंडिडेट, ठीक है। ऐसे द्रव्यगुना देखेंगे, टोटल 4 सीट्स हैं, 1 सीट एससी के लिए, 1 सीट ओबीसी के लिए है और 1 सीट आपकी जनरल के लिए है डायरेक्ट बीएमएस वालों के लिए, और 1 ऑल इंडिया कोटा में गई है। इसी तरीके से दोस्तों ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जाहिर सी बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धीरे से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये इसके बाद ये, ठीक है, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काम आएगा, ठीक है। तो इसमें दे रखा है आउट ऑफ 54 सीट 5% 3 सीट शैल बी एलोकेटेड टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी as per annexure A4 as given in the prospectus. 3 seat in group first shall be reserved for in service of AMO in the department of अगरतंत्रा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्राइटेरिया वो तो आपको पता ही होगा, सबमिशन एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें थोड़ा हम आपको डिफाइन कर देते हैं, देखिए आफ्टर लॉगिंग ऑन द वेबसाइट, जैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, आफ्टर लॉगिंग ऑन अ वेबसाइट www.ये वगैरह वगैरह। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ वीडियो लंबा हो रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे। यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं और कॉलेजेस में कितनी सीट्स दे रखी हैं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा कॉलेज आप देखेंगे कॉमन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस हमारा द कॉलेज, टीचिंग फैकल्टी के बारे में दिखा रखा है यहाँ पे, जो कि अपने काम का बिल्कुल नहीं है। बॉन्ड, हाँ इसके बारे में बॉन्ड कर ले रहते हैं। इन सर्विस कैंडिडेट शैल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टाइम ऑफ एडमिशन टू द एक्सटेंट 10 लाख टू सर्व द स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर आफ्टर पासिंग द कोर्स, फेलिंग विच ही हैव सीव्ड डिपॉजिट द कॉस्ट ऑफ बॉन्ड मनी। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपका MD/MS वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 5 साल गवर्नमेंट सर्विस देनी पड़ेगी। हाँ उसके लिए आपको जितनी भी सैलरी होगी वो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 5 साल की बॉन्ड सर्विस है, ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ के अपना अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए 10 लाख रुपए जुर्माना है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अगर हिमाचल प्रदेश से आप MD/MS करने जा रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। बाकी ये आप देख सकते हैं कॉलेज फीस वगैरह कितनी 40,500 रुपये है कुछ, और सेकंड ईयर की 34,500, ऐसी थर्ड ईयर की 34,500, हॉस्टल फीस 20,000 रुपये, रूम रेंट 5,000, हॉस्टल सिक्योरिटी 1,000, हॉस्टल फंड जो है 14,000, तो टोटल होता है 20,000। हॉस्टल फीस इफ़ प्रोवाइडेड फॉर ईच ईयर एक्सेप्ट मैथ सिक्योरिटी, मैथ्स का पैसा तो अलग ही रहता है, ठीक है। इसके बाद और कोई भी अपडेट होगी 74 पेज का है दोस्तों, इसके बाद और कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।